स्टार्ट करेंगे बच्चे नरेशन। नरेशन का जो पार्ट था पहले वो देखा था और आपने बेसिक क्लास नरेशन का कर लिया था, राइट। अब नरेशन के अप्लाइड में कुछ टास्क दिए गए थे क्या? नहीं दिए गए थे। तो नरेशन में हम लोग पढ़ रहे थे चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस में कहाँ तक एक रूल हुआ होगा ना सर? ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस में यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उस पर आप फिल करिए। तो चेंज ऑफ टेंस में जो पार्ट है बच्चे, नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन में आपने जो पहले बेसिक क्लास करा होगा, जैसे मैं एट ए ग्लांस फास्ट रिवीजन करा दूं कि सब्जेक्ट वर्ब कॉमा इन्वर्ट कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स। हमने कहा था इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग। आर एस और आर वी और आर एस कॉमा इन्वर्ट को हटाएंगे, दैट लगाएंगे कब? जब असर्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो। टू कब लगाएंगे? जब इंपरेटिव हो। ठीक है, पता यहाँ तक है। उसके बाद हमने कहा था कि नरेशन में जो नेक्स्ट पार्ट जो कहा था चेंज ऑफ पर्सन, कि चेंज ऑफ पर्सन में अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन। उसके बाद कहा था चेंज ऑफ टेंस। और चेंज ऑफ टेंस हमने कराया था कि अगर आपका यहाँ पे ध्यान देना है कि नरेशन में चेंज ऑफ टेंस में एक रूल हो गया था, और वो रूल ये था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्ट कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। हमने कहा था कि अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर का हो तो नो चेंज ऑफ टेंस एट ऑल, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता। अब हम लोग रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं जो आप देख रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्ट कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड इन्वर्ट कॉमा क्लोज। रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। ये आपका है आर वी, है हम लोग का आर एस। तो अगर मान लो कि ये जो आर वी है प्रेजेंट और फ्यूचर, तो नो चेंज, यानी कि क्या कर ले? पास्ट। तो हमने चेक करा कि अगर मान लेते हैं कि आर वी पास्ट का हो और आर एस जो है ये वाला प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, यानी आर एस आर वी जो है पास्ट टेंस का और आर एस जो है प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर टेंस का, तो हम लोग इसको करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब क्या? तो कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब होता है एक रूपता। एक रूपता का मतलब क्या? कि जैसा ये वैसा ये। तो जैसा वैसा कैसे? तो इसको तुलना करते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड है, मान लेते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला मान लो सिंपल प्रेजेंट का हो, सिंपल प्रेजेंट का हो, तो सिंपल प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डिंग में चला जाएगा सिंपल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट चेंज किसमें करेगा बच्चे? सिंपल पास्ट में। ऐसे अगर किसी बच्चा नहीं सीख पा रहा तो ऐसे सीखो। अगर तुम्हारे पास V1 या V5 है तो चेंज किसमें करेगा? V2 में। अगर यहाँ पे गो है तो क्या हो जाएगा? ईट है तो क्या हो जाएगा? एट। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, अगर मान लो ये वाला आर एस किस में था? सिंपल प्रेजेंट में। मान लो कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तीसरा, अब समझो पहले इसको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या? मतलब इज एम आर चेंज कर जाएगा किसमें? अब ध्यान देना बाबू एक बात, हम लोग कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं तो सोचते हैं V4 है कि नहीं। अरे V4 हो चाहे ना हो, वो वाज वेयर में चेंज करेगा। इज एम आर कहीं दिखो तो क्या चेंज करो? बस दैट्स इट। वहां पे कॉन्टिन्यूअस मतलब ये नहीं चेक करना कि V4 लगाए कि नहीं लगाए। ठीक है, बस इज एम आर चेंज कर जाएगा, V4 हो चाहे ना हो। तीसरा कंसेप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अरे यहाँ देखो ना कितना सुंदर लिखा हुआ है, हैज हैव। परफेक्ट का मतलब V3 नहीं, हैज हैव लगाया तो क्या चेंज हो जाएगा? बस काम खत्म। चौथा पॉइंट,
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब हैज, हैव, बीन चेंज कर जाएगा किसमें, हैड बीन में। कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक बोलो, हैज बीन चेंज कर जाएगा हैड बीन में, कोई आपत्ति? तो 4 हो गया, अगला बच गया 5वां विल सेल। 5वां देखो, विल चेंज कर जाएगा वुड में, हो ना बाबू। 6ठा शैल चेंज कर जाएगा शुड में। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि विल हो या शैल हो, दोनों को चेंज करना वुड में, यानी शुड बहुत रेयर होता है जब एडवाइस देते हैं तब, बाकी विल और शैल दोनों को वुड में चेंज करते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया जाएगा, पता चल जाएगा आपको। सुनाया? किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। विल का चेंज वुड में होगा, शैल का शुड में, किताबी ज्ञान है। लेकिन शैल का मैक्सिमम जगह पे वुड ही प्रयोग करते हैं, शुड रेयर करते हैं। जब सेंटेंस का सेंस एडवाइस का होता है वो भी नहीं करते हैं। मतलब हर जगह पे तो वुड ही लगाना, एग्जाम्पल के हिसाब से चेक करके, ऑप्शन के हिसाब से। जब ऑप्शन आएगा तो करवाया जाएगा। यहां तक उतार लिया। अब 2-4 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो 2-4-5 एग्जाम्पल लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से बढ़ो, आगे आराम से चलते हैं प्रैक्टिस करते हुए, ताकि आप सीख जाएं। और इसके लिए पीछे का वीडियो देखना बेहद जरूरी है। चलो निकालो, लिखो ही सेड, एग्जाम्पल लिखो, ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। अब सारे एग्जाम्पल में सेड लिखवाऊंगा, चूंकि पास्ट की बात कर रहा हूं मैं। अब किस में हो गया ये, पास्ट में हो गया, तो सब जगह सेज नहीं सेड होगा, ही सेड। ठीक है बाबू, एग्जाम्पल और लिखो, ही सेड टू, ही सेड टू प्रिया, ही सेड टू प्रिया, कॉमा इनवर्ट कॉमास, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। दूसरा, तीसरा, द गर्ल सेड टू हर मदर, 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 कॉमा इनवर्ट कॉमास, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, I have been reading since morning. I have been reading since morning. Next लिखो, the boy said to his friend, the boy said to his friend, ऐसे आईडी हमेशा said ही होगा। The boy said to his friend, comma inverted commas, I shall write a letter, I shall write a letter, I shall write a letter, I shall write a letter. Next लिखो, he said, comma inverted commas, I take care of my student, I take care of my student, I take care of my student. He said, comma inverted commas, I take care of my student, I take care of my student. एक और लिखो लास्ट, he said to me, he said to me, he said to me, comma inverted commas, Suresh has to go,
सुरेश हैज टू गो, सुरेश हैज टू गो। इसको बनाइए बच्चे, इसको आप बनाइए, ठीक है, इसको बनाइए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चे? ही सेड आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। तो बोलो ही सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा। तो ही सेड दैट ही वाज लिसनिंग टू द रेडियो। ही इज को वाज कर दिया, तो कोई बड़ा काम तो करना है नहीं, बस सिंपल है, ही इज लिसनिंग तो हो जाएगा ही वाज लिसनिंग। तो बोलो बड़ा काम है इसमें, समझ में आ गया? अगला बोलो क्या है? आई एम डूइंग माई वर्क। तो जा ही सेड टू नेहा, तो ही टोल्ड नेहा, तो ही टोल्ड नेहा दैट, ही टोल्ड प्रिया, तो ही टोल्ड प्रिया दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क, he was doing his work, he was doing his work। अगला बोलो क्या है? The girl said to her mother, I have been reading since morning। तो सही हो जाएगा, the girl told her mother that she had been reading since morning। फाइन सुन लो, the girl told her mother that she had been reading since morning। अगला क्या है? लिसन, द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड। तो इसका हो जाएगा द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड। सेड का टोल्ड करना सिखाया था ना, तो द बॉय टोल्ड हिज फ्रेंड दैट। अब देखो आई शैल है, तो आई शुड नहीं होगा, क्योंकि आई को चेंज करेंगे ही में, तो ही शुड की ही वुड राइट अ लेटर, ही वुड राइट अ लेटर। नेक्स्ट बोलो, I take care of my student। तो he said that he take का हो जाएगा took, V1 को V2, तो he took care of his student। नेक्स्ट बोलो, सुरेश has to go, क्या बन जाएगा? he told me that सुरेश had to go। तो he क्वेश्चन था she said to me सुरेश has to go, तो बन जाएगा she told me that सुरेश had to go, यानी हैज चेंज कर जाएगा हैड में। यही ध्यान रखना है, हैज तो हैड में। ठीक है बाबू यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे बढ़े, आगे रूल की तरफ आगे बढ़िए। एक रूल के बाद यहां तक पढ़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल फटाफट आते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या आता है, बोर्ड पे ध्यान दो। रूल नंबर 3, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब। तो हमने देखा कि अगर प्रेजेंट है तो नो चेंज, गप ना करो बाबू, गप नहीं, नो नॉइज। प्रेजेंट है तो नो चेंज, और पास्ट था तो कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट करा, यही नहीं करा, कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट करा। अब मान लो एक बचा है, ये वाला आर जो आर भी है पास्ट का हो, और आर एस भी मान लो पास्ट का हो, दोनों पास्ट का हो सकता है ना। तो ध्यान देते हैं कितने पास्ट। अब जगह बोर्ड पे ध्यान दो, पहला क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि ये सिंपल पास्ट हो, दूसरा हो सकता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तीसरा हो सकता है, गप ना करो, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोर्ड पे ध्यान दो बच्चे, ये दो चीज को चेंज नहीं करना, नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होगा। सिंपल पास्ट को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब सिंपल पास्ट चेंज इनटू, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू, मतलब यह क्या हो जाएगा? चेंज। मतलब सिंपल पास्ट चेंज कर जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब कैसे?
अगर यहाँ पे V2 लिखा है, क्या लिखा है जी? V2, तो V2 चेंज क्या करेगा? हेड प्लस V3, ये ना होगा। अगर यहाँ V2 है मतलब क्या चेंज होगा? मतलब V2 का मतलब जैसे वेंट लगा है, तो बोलो वेंट को क्या चेंज करोगे? हेड गॉन। कोई आपत्ति बाबू? 1 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान दो। अगर यहाँ पे हेड लिखा है, हेड, जैसे आई हैड माई लंच, तो बोलो हेड V2 है कि नहीं? अरे नो चेंज क्या होता है? परफेक्ट टेंस में जी, तो हेड होता है परफेक्ट टेंस, टेंस पढ़ा हूं ना। तो हेड V2 है कि नहीं? तो हेड अगर V2 है तो बोलो हेड क्या चेंज हो जाएगा यहाँ? हेड, हेड, एक हेड ए वाला और एक हेड V3, तो हेड का V3 क्या होता है? हेड। तो बोलो हेड का हेड, हेड क्यों समझ में आया? ए वाला हेड V2, तो इस हेड का V3 क्या होगा? हेड प्लस V3, तो हेड तो हो गया बोनस, ए वाला हेड V3, तो हेड हेड समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? उस प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि वाज वेयर V4 चेंज कर जाएगा हैड बीन प्लस V4 में। वाज वेयर V4 हैड बीन प्लस V4, लिख लिया? वाज वेयर V4। भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? वाज वर V4, तो ये चेंज कर जाएगा किसमें? हैड बीन V4। समझ में आया तक? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब यहीं पे बनाओ हेडिंग चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। यह एक काम करो, पहले 1-2 एग्जाम्पल लिख लो, फिर हम आते हैं अदर वर्ड्स में। 1-2 एग्जाम्पल लिख लो फटाक से, लिखो। उतार दिया इसको? नहीं सर, इसमें क्या है जी? इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, इसमें क्या उतारना है? सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। V2 चेंज कर जाएगा हेड प्लस V3, वाज वेयर चेंज कर जाएगा हेड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज, है ना? लिखो 1-2 एग्जाम्पल। He said, I took my examination. He said, I took my examination. He said, I took my examination. दूसरा, Rupesh said to Dinesh. Rupesh said to Dinesh. Comma inverted commas. I was going to you. I was going to you. Rupesh said to Dinesh, comma inverted commas, I was going to you. I was going to you. बस 2 बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या करा? तो आसान है ना बाबू। तो पहला करा he said that he had taken his examination. He had taken his examination, no problem. दूसरा है रुपेश said to दिनेश, क्या हो जाएगा? रुपेश told दिनेश that he had been going to him. He had been going to him. बोलो बच्चे, कोई आपत्ति? तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।